अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीला और वेलकम करती हूं आपका अपने व्लॉग के चैनल पे। शॉपिंग करके आ गई, अगला दिन शुरू हो गया, लेकिन दिन का आगाज़ हुआ 10 बजे के बाद। और अम्मी को कुछ एहतियाती सब्ज़ियां खानी होती हैं और मुझे हमेशा कुकिंग करने का शौक़ है लोहे की कढ़ाई में। तो यहाँ पे उन्होंने थोड़े थोड़े बोनलेस चिकन के पीसेस करके रखे हुए थे, जिसे थोड़े से घी में डाल के पहले मैं हल्के से फ्राई करूँगी। बेसिकली मुझे उनके लिए हरी तोरियाँ बनानी थी, शायद इंग्लिश में इसे ज़ुकीनी कहा जाता है। बेसिकली अम्मी ने अब वो खाना खाना है जिसके अंदर मिर्च कम हो, रेड चिली बहुत कम हो। तो घर के अंदर जो दूसरे सालन बनते हैं बच्चे उसमें ज़्यादा मिर्च खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी डाल के थोड़ा सा जस्ट हल्का सा इसका चेंज किया कलर चिकन का। आपको पीछे से टिंडे पांडों की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो दैट इज़ द रूटीन ऑफ द होम। बच्चे स्कूल गए हुए हैं इस वक्त और मैं उठ के नाश्ता वाश्ता करके और अपने रूम की सफाई करके फ़ारिग हुई थी, क्योंकि आज दोबारा मुझे मार्केट जाना है अपने ग्लासेस लेने के लिए। वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी ज़रूर। यहाँ पे मैंने बिल्कुल लाइट सी रेड चिली डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है और बस हल्दी डाली है। इसे हल्का सा मैंने यहाँ पे फ्राई करना है ताकि थोड़ा सा मिर्च कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पे जो मैं चम्मच आपको दिखा रही हूँ, एक ज़माने में हमारा चिमटा हुआ करता था, टूट गया, तो ये बड़ा अच्छा है, अंडे को पलटने के लिए बड़ा अच्छा है। जब हाफ़ फ्राई अंडा बनाना होता है ना, कभी मैं दिखाऊंगी। सब्ज़ी काटने के मामले में मैं बहुत चोर हूँ और इसी तरह ऊट पटांग किस्म की कटिंग करती हूँ। और इसमें मैंने टमाटर डाले हैं, टमाटर के जूस में ये थोड़ा बहुत गलेगा बस। ना इसमें लहसुन है ना अदरक है, प्याज अभी आपको नज़र आएगा। अच्छा, जब कभी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, टमाटर उसमें मैश नहीं होते, तो मैंने ज़ुबैदा आपा के टोटकों में से एक अपनी ज़िंदगी में अपना के रखा हुआ है कि चीनी की एक छोटी सी चुटकी इसमें मैं डाल देती हूँ, तो टमाटर जो होते हैं ना वो बैठ जाते हैं, यानी वो आराम से गल जाते हैं, वैसे खड़े खड़े नहीं रहते। तो यहाँ पे मैंने वो चीनी की चुटकी डाल दी है। इसको हल्का सा मैं इसी तरीके से फ्राई करूँगी ताकि ये देखिए अब अम्मी ने यहाँ पे तोरियाँ कट करके रखी हुई हैं और उसमें थोड़ा सा प्याज। अच्छा, मसला ये है कि जब कभी मैं बाज़ार जाती हूँ, और मेरा देर से बाज़ार जाने का मकसद ये है कि मैं हमेशा बीमार होकर आती हूँ, और लास्ट ईयर से तो कुछ ज़्यादा ही मसला बनता चला जा रहा है कि जैसे ही मैं बाज़ार से होके आई और आते ही या तो मेरा गला पकड़ा जाता है, गला ख़राब हो जाता है, या नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाती है। तो फिर मैं एहतियातन थोड़े टाइम तक घर पे रहती हूँ, लेकिन आज मेरा मार्केट जाना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ मैंने कहा कि सालन बना लूँ, साथ साथ आपसे बातें कर लूँ, और इसके ऊपर मैंने हल्का सा कवर दे के इसको इसी की जो स्टीम होती है ना उसमें बनाया। दूसरी तरफ भाभी गोभी पकाना शुरू हो चुकी थी, इसीलिए मैंने वक्त से पहले अम्मी का पहले सालन बनाया है। फिर मैंने कहा कि आपको दिखाऊं कि जो चीज़ें मैं उर्दू बाज़ार से लेके आई हूँ वो क्या हैं। रूम की सफ़ाई कर चुकी थी, कंटेनर अभी मैंने रखे हुए हैं, मैंने रूम की सफ़ाई नहीं की क्योंकि अभी 2 कंटेनर और लेके आने, फिर रूम की टोटली सफ़ाई करूँगी, क्योंकि बार बार हर चीज़ उठाने से मुझे थोड़ा सेहत का मसला हो जाता है, और बच्चों को मैंने कहा बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये वो सारा सामान था जो उर्दू बाज़ार से स्टेशनरी के तौर पे लिया है, और इसमें तो वही सारा सामान था जो कि किचन के है। इस कंटेनर को हम साइड पे कर देते हैं। मैंने सोचा, ये देखिए मेरे इर्द गिर्द सारे बच्चे आके बैठ गए, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें इनकी भी हैं, और बड़े एक्साइटेड हो रहे थे रात से ही, बार बार आके दादों के पास बैठ रहे थे, पप्पो क्या लेके आई हैं। एक तो वो जब मैं आई थी फ्यूज़ बल्ब सोया हुआ था कल शाम को, तो कहती पप्पो क्या लेके आए हो, मुझे दिखाओ। मैंने फिर कहा कि चलो बारी बारी तुम्हें मैं खोल के भी दिखाती हूँ और साथ साथ हम वीडियो भी कैप्चर कर लेते हैं। गला मेरा ख़राब होने पे भरपूर आया हुआ है, रात को मैंने स्टीम भी ली है और दवाई भी ली है, लेकिन अब जब तक वो 7-8 दिन का वायरस जो है नज़ले ज़ुकाम खांसी का, और वैसे भी मौसम बदल रहा है। एनीवेज़, यहाँ पे ये है A4 पेपर्स जो कलरफुल होते हैं, बच्चों को अशद ज़रूरत होती है। इसके बाद ये फेल्ट शीट है, ये कपड़ा होता है एक तरह का हार्ड, इसके A4 कट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट टाइम कभी मुझे ज़रूरत हुई तो मैं गज़ के हिसाब से भी ले आऊँगी, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है। यहाँ पे आपको कार्ड्स एंड गिफ्ट्स की ये बुक नज़र आ रही है, इसमें 20 डिफरेंट आइडियाज़ हैं। इस बुक के शुरू में आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कोई चीज़ बनी हुई है, 20 प्रोजेक्ट्स हैं, और इसके आखिर में आपको इसके कटआउट्स दिए हुए हैं। धीरे धीरे मैं वीडियो के अंदर ही कभी कभार ये भी लेके आया करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें सीखना भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। और दूसरी चीज़ है, ये पता नहीं क्या नाम है इस बुक का, मुझे नहीं पता। इसके अंदर ये कलर्स करने हैं हम लोगों को, और इन कलर्स को करने के बाद मतलब बंदा रिलैक्स फील करता है कभी कभी, सोइंग कटिंग से भी थोड़ा सा बंदा हट के कोई काम करे। ये जो तीसरी वाली है ना, कलर क्वेस्ट, ये बड़ी मज़े की बुक है।
इसके अंदर आपको पता ही नहीं कि करना क्या है, मतलब इसके अंदर मतलब बॉक्सेस बने हैं, लेकिन इसके साइड पे आपको कलर्स के नाम दिए हैं। फ़र्ज़ करें कलर नंबर 17 ब्लू है, तो 17 इस पूरे पेज में जहाँ आएगा वहाँ आप ब्लू कलर करेंगे, और जब ये पूरा पेज कलर होगा तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ उभर के सामने आई है। तो बड़ी मज़े की चीज़ है, इन्होंने कोई हिंट भी नहीं दी हुई साइड पे कि क्या बन के आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे टाइगर, कैट, व्हाटएवर बना हुआ है। इस जैसे कुछ नए प्रोजेक्ट्स होंगे अंदर, कुछ तो बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, इसको भी मैं वीडियो में लेकर आऊँगी। फिर इसके बाद ये ग्लू है। ग्लू का तो बच्चों को ऐसे है जैसे चिप्स के साथ लगा के केचप नहीं खाते, वो वाला हाल है इनका। इनको जितना भी ग्लू ला के दिया जाए, तो मैंने कहा तुम लोग भी पाउच लो, जैसे मैं ड्रेसेस के लिए पाउच रखती हूँ, जर्मन वाइट ग्लू है, मुख्तलिफ पैकिंग में आता है, होता ग्लू एक ही है। इसके बाद ये हैं स्टेंसिल्स। इसका मल्टीपल काम होगा मेरी रूटीन में, ये मेरे अपने लिए हैं कि कभी कभी इनको काट के फैब्रिक के ऊपर आपको एप्लिक करनी पड़ जाती है, कभी कभी आपको एग्जैक्ट एक ही शेप के अल्फ़ाबेट, वैसे तो मैं रैंडमली हाथ से भी कट कर लेती हूँ, लेकिन ये कि इस तरह की शेप बच्चों के लिए स्पेशली कुछ उन्होंने चार्ट बनाना हो, कुछ मेंटेन करना हो, तो स्पेशली जब मैं नेपाल में होती थी तब ये कटआउट्स की तो बहुत ही ज़रूरत होती थी। और आजकल वैसे भी आपको पता है कि स्कूल्स के अंदर बंद है सब स्कूल फिज़िकली, तो इतना ज़्यादा ये काम होता नहीं है स्कूल्स के अंदर, लेकिन मैंने अपने ड्रेसेस के हिसाब से भी इसे लिया है। इसके बाद ये स्केल्स थे लकड़ी के, ये मुझे बड़े पसंद आई, ये मैं बच्चों के लिए लाई हूँ, चारों के लिए। मैंने कहा कुछ डिफरेंट होना चाहिए। मेरे बचपन में मेरे वालिद मेरे हिसाब से मुझे चीज़ें दिलाया करते थे, अब मैं बड़ी हूँ तो मैं फिर बच्चों को अपने हिसाब से चीज़ें दिलाती हूँ। तो ये इन्होंने पसंद करके रखे हुए थे कलर्स, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, ये खड़ी हुई है। और ये कंपास ऊँडी पूंडी ऑन द वॉल ने इनो पिनो की घुमा दी थी और ले आया, कहता नहीं अब मैं नहीं दूंगा, अब दोनों मिल के इस्तेमाल करेंगे। तो कंपास की कहानी तो बहुत ही पुरानी है हम लोगों की स्टडीज़ में भी ज्योमेट्री में बहुत यूज़ होती रही है, लेकिन इन्होंने किसी और मकसद के लिए मंगवाई है। 5 और 6 स्टैंडर्ड में है, इन लोगों को इतनी ज़्यादा ऐसा ज़रूरत तो नहीं ज्योमेट्री वर्क में, एनीवेज जहाँ भी है। फिर इसके बाद ये है स्पॉन्ज विद स्टिक। मैंने स्टेंसिल वर्क करना है कुछ, वो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, या तो ड्रेसिंग मेनिया में होगा या यहाँ मैं फैब्रिक पेंटिंग कैसे करती हूँ वो भी आपको दिखा दूँगी। उसके लिए स्पॉन्ज मुझे इस तरह के चाहिए थे कि अच्छा रोल ऑन स्पॉन्ज भी थे वहाँ पे, लेकिन मुझे ज़्यादा इसलिए अच्छा लगा, डैब डैब करके आपको कलर करने पड़ते हैं ना, तो मैंने कहा ये कहीं ना कहीं बंदा क्रिएटिविटी में इस्तेमाल करता है, मुझे बड़े पसंद आए थे। ये देखें इस तरीके से स्पंज वही है जो सिंपल हम बर्तन धोने के लिए नहीं इस्तेमाल करते, वो आगे लगा। और ये टीनी टाइनी इसके अंदर रह गया था, मैं कहा 5-6 डिफरेंट साइज़ के हैं। तो ये है इसके अंदर, मैंने कहा इसे सेपरेट कर लूँ, कोई चीज़ गुमे ना, एक ही प्लास्टिक के अंदर इन तमाम चीज़ों को रख लिया जाए ताकि गुमे नहीं। अच्छा मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये वाला कंटेनर अपने स्टेशनरी सामान के लिए रखूँगी, तभी मज़ीद कंटेनर्स की ज़रूरत है। ये है फ़ेदर्स भी मिल जाते हैं, डिफरेंट कलर्स हैं, मुझे वाइट वाले अच्छे लगे थे। और ये जो आखिर में आपको बड़ा वाला दिखाऊंगी ना, ये कह रहा था वो ऑस्ट्रिच का वाइट होता है, हाँ चले ऑस्ट्रिच के डिफरेंट कलर भी होते होंगे, लेकिन मैंने जो ऑस्ट्रिच देखा था कुनरी के अंदर, मेरी पुरानी वीडियोस में आप देखें तो वो ब्लैक एंड वाइट टाइप का, ग्रेश वाइट टाइप का था। एनीवेज चले होता होगा किसी दूसरे कंट्री में। फिर वो जो मैंने कलर क्वेस्ट की वो, और वो मैजिकल जर्नी, हाँ वो जो दूसरी बुक थी वो मैजिकल जर्नी थी, वो बुक मैंने आपको दिखाई है। उसके अंदर हमने करने हैं ये वाले कलर्स, और कभी कभी बैठे बैठे करूँगी ना तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और इसके बाद ये तो सामान हो गया यहाँ से, और इसके बाद मैं लेके आई थी एजिल, और क्या होते हैं वो छोटे छोटे से जिसके ऊपर पेंट किया जाता है। अच्छा पहले तो आइसक्रीम स्टिक्स देख लेना, ये भी इन्हीं को ही चाहिए थी, बच्चों को कह रहे थे हम लोग को चाहिए। साथ जो मेरे साथ ऊँडी पूंडी गया था ना, इसकी एक लिस्ट बनी हुई थी चीज़ों की। और ये देखें कैनवस बोलते हैं इनको, कैनवस बोलते हैं। ये कैनवस छोटे छोटे मैं लेके आई हूँ, ऊँडी पूंडी को इसलिए नहीं दे रही, ऊँडी पूंडी ने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ले ली थी जो बच्चियाँ घर पे थी, उनके हिसाब से मैंने 3 अपने लिए लिए हैं। कभी कभी मुझे भी कोई काम करना होता है, अगर उसको ज़रूरत होगी तो बाद में दे दूँगी। एज़ल मैंने एक ही लिया है क्योंकि हम इसे वॉल हैंगिंग के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं। एज़ल पे तो बस रख के दिखाना होता है ना, कभी कभार कोई टेबल पे रख लिया, इस तरीके से ऐसे ही रखा जाएगा। बच्चे अपने हिसाब से पेंट करेंगे, जब पेंट करेंगे तो मैं दिखाऊंगी कि इन लोगों ने क्या किया है। ये जो कलर ऊपर आ रहा है ये प्लास्टिक के ऊपर, अंदर नहीं है, तो मुझे काफ़ी रीज़नेबल पड़ गया, दराज की निस्बत भी काफ़ी सस्ता पड़ गया मुझे। अदरवाइज़ दराज पे तो ये बुक्स ये सब कुछ इतनी महंगी हैं। अच्छा ये है ज़ीरो का ब्रश, जो कि नॉर्मली मुझे मिलता ही नहीं है कहीं से, ये खुल ही नहीं रहा, दोनों तरफ से एक ट्यूब है, उसके दोनों तरफ कैप है, तो इसको मैं बाद में खोल लूँगी जब मुझे पेंट करना होगा। इसके बाद एक और बड़ी मज़े की चीज़ थी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ अगर इसमें से वारिद हो गई तो।
पहले मैंने कहा प्लास्टिक खाली कर ली जाए फिर दिखाते हैं क्या है। अच्छा, जब हम सदर गए थे, आपको याद है बर्थडे वाली शॉप के अंदर, तो वहाँ से मैंने कहा था मैंने कुछ बलून्स लिए हैं। तो ये 2 बलून्स हैं क्योंकि अक्टूबर से बच्चों की बर्थडेज स्टार्ट हो रही हैं, तो चलो कुछ करूँगी मैं, लेकिन वो इन्हीं के लिए करूँगी। लेकिन ये मैंने बर्थडे के लिए नहीं बलून्स लिए, मैंने किसी और मकसद के लिए हैं, वो बताऊँगी मैं आपको। अच्छा, ये वाली जो वायर है ना, जो होती है लाइट वाली, ट्विंकल लाइट है ये, बिल्कुल स्ट्रेट वार्म लाइट येलो कलर की, ये ऊँडी पूंडी ने ख़रीदी थी, इसीलिए मैंने इसको एजल और वो कैनवस नहीं लेके दिया। मैंने कहा हर चीज़ ये डायरेक्ट लगती है स्विच के अंदर। तो अभी तो फ़िलहाल ये ऐसे ऐसे लग रहा है, जब इसे खोलेंगे वो देखिए साइड पे लाइट्स है ना, तो इसने कुछ बनानी होती हैं प्रोजेक्ट्स ऐसे जिस पे लाइट ट्विंकलिंग इसने शो करनी होती है। साथ साथ मैंने कहा मैं भी क्यों पीछे रहूँ, तो यहाँ पे ये वो जो होती है ना चुटकियाँ होती हैं ट्रांसपेरेंट, और उसके साथ आप क्लिप होते हैं, जिसे क्लिप कहा जाता है, उसके साथ एक छोटी छोटी लाइट लगी हुई होती है, उस लाइट के ये चलते हैं बैटरी के साथ, और इस तरह की चीज़ है, और हर एक चुटकी के ऊपर एक लाइट है। इसके साथ आप अपनी कोई मेमोरीज़, कोई कुछ पिक्चर्स इसके साथ लगा सकते हैं। तो ये है इस तरीके का। मैंने कहा इसे भी मैं अपने रूम में किसी वक्त डेकोरेट करूँगी, फ़िलहाल तो मैंने ला के रखा है। और सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे पूरी चीज़ों में ख़रीदने में लगी वो ये छोटी छोटी चुटकियाँ हैं। ये क्या होता है कि जब स्कूल में मोंटेसरी के बच्चे होते हैं ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें काम में आती हैं कि बच्चे अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, वायर हैंग कर दी जाती हैं और बच्चे जाके अपने प्रोजेक्ट इसके ऊपर वो गई उछल के हैंग कर देते हैं। काफ़ी स्टिफ़ है, काफ़ी अच्छा ग्रिप है इसका। मैंने कहा छत पे ले जाते हैं कपड़े सुखाने के लिए, बड़ी चुटकियाँ तो तुम लोग सब ज़ाया कर देते हो, इसी को लगाते हैं ताकि एक गुम में तो पता ही ना चले उड़ के कहाँ गई। बहरहाल ये हमारे प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं काम में आती ही रहती है। तो मुझे ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी। जो इस तरह की चीज़ें होती हैं मुझे जमा करने का बड़ा शौक़ है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाती हैं। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने एक ही प्लास्टिक बैग में कर दी हैं ताकि मुझे बाद में मिल जाएं। इसके बाद मैंने कुछ ये स्टैम्प्स लिए हैं। अब यूँ करते हैं कि स्टैम्प्स को हम कंटेनर से बाहर निकाल लेते हैं, इनका यूज़ भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और बाकी सारी चीज़ें पहले हम सेट कर लेते हैं इस बॉक्स के अंदर। और जब कभी मुझे ज़रूरत होगी कोई काम करने की, तो इसी बॉक्स को खींच के इसे सेपरेट रख लूँगी ना, और इसे खींच के इसमें से जो काम करना होगा वो मैं कर लूँगी, और फिर दोबारा इसको वहीं रख दूँगी जहाँ पे इसकी स्पेस हुआ करेगी। अच्छा, यहाँ पे ये जो स्टैम्प्स हैं ये पहले तो होती थी कार्टून शेप की आनी या फ्लावर हार्ट, लेकिन अब ये जो हैं ये साइड के बॉर्डर्स बनाने के लिए भी हैं। तो मैंने एक A4 साइज़ पेपर लिया अपने भतीजे से, और इसको मैंने कहा मैं बना के बच्चियों को दिखा रही थी कि देखो ये पैटर्न्स हैं। अब ये देखिए ये पैटर्न है ना, इसके साथ का पैटर्न एडजस्ट करने के लिए इसके बेस के ऊपर पिछले पैटर्न को एडजस्ट करना होता है, फिर अगला पैटर्न कंटिन्यू होता है। तो ये चीज़ें मेरे किस काम की हैं कि मैं एज अ टीचर ऑन एंड ऑफ काम करती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली 10 मंथ्स काम किया है, उसके बाद अभी मैंने ब्रेक लिया हुआ है, और इसके बाद इंशाल्लाह मेरी पैशन में टीचिंग ही है। तो मैं अगर टीचिंग को कंटिन्यू करती हूँ तो आपको पता है कि बच्चों के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इस तरह के बॉर्डर्स या उनको कार्ड्स देने होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अल्लाह खैर रखे, हालात अच्छे हों तो फ़िज़िकल क्लासेस तो दोबारा वैसे ही शुरू हो जाएंगी जैसे होती हैं। मैंने फिर ये चीज़ें ली हैं, 3 तरह के बॉर्डर्स हैं। मैंने खोल के आपको चेक करा रही थी, साथ साथ बच्चों को कह रही थी कि इसे दोबारा से पैक कर लो, क्योंकि पैक करके रखने में ही बेहतरी है। आपको पता है कराची का मौसम ऐसा होता है कि हर वक्त इसमें नमकियात होती हैं, जंग लग जाता है चीज़ों को, तो इसको पैक करके रखना और कंटेनर में रखना ही बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ये 3 तरह के राउंड एज बनाती है। अच्छा, ये वाले जो चीज़ें हैं ये कार्डबोर्ड पे भी इस्तेमाल हो जाती हैं, जो चार्ट पेपर होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा स्टिफ होता है, लेकिन थोड़ा लाइट वेट जो होता है ना चार्ट पेपर जो थोड़ा मोटा होता है उस पर तो बहुत परफेक्ट रिजल्ट देती है। तो कॉर्नर्स भी 3 तरह के बना देती है। मैंने कहा तीनों कॉर्नर्स आपको 3 जगहों पे शिफ्ट करके दिखा दूँ कि बाज़ वक़्त होता है ना कोई कार्ड ऐसा बनाना होता है जिसके राउंड एजेस होते हैं, तो हम लोग ये उसको बनाते हैं, कैंची से काटने की कोशिश करो, एक हिस्सा बड़ा हो जाता है, एक छोटा हो जाता है। तो ये है सारे का सारा कटर्स का काम। और एक मेन जो मुझे कटर्स चाहिए था या स्टैम्प, इसे स्टैम्प कहा जाता है, वो ये सर्कल की है। अभी फ़िलहाल ये 1 इंच का सर्कल मुझे मिला है, मैं चाह रही हूँ 1.5 इंच वाला भी मुझे मिले, क्योंकि बाज़-औक़ात स्कूल्स की डेकोरेशंस ऐसी होती हैं या कुछ फ्लावर्स ऐसे बनाने होते हैं जिसमें सर्कल्स हम काट काट के ही पूरे हो जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं लेकर आई हूँ। मुस्तक़बिल में और भी चीज़ें ख़रीदती रहूँगी जैसे जैसे मेरे मौका मिलेगा। अभी एक मशीन आने वाली है मेरी, वो आएगी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी कि मेरी इन्वेस्टमेंट
खाने पीने से ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर होती है। अच्छा जी, ये सब कुछ था जो मैं उर्दू बाज़ार से लाई हूँ। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।